एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ। रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज स्टूडेंट्स भी कम है। वैसे कंप्यूटर साइंस इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है एग्जाम देने के बाद तुम लोगों को? सही से बताना कि ठीक ठीक लग रहा है। क्या बोलते हो? मेरी आवाज आ रही है? रोनित, कैसा लग रहा है कंप्यूटर साइंस पढ़ के? इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? मैम कह नहीं सकते मैम, अगर एक बार समझ आ जाता है तो आसान लगने लगता है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट लगने लगता है। हाँ तो अच्छा, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा था? मतलब ये लॉजिक गेट्स ही डिफिकल्ट लगे, बाकी यदि पाइथन की बात करें तो वो इजी लगा कि नहीं? मैम पाइथन आ ही नहीं था। नहीं, इजी की बात मतलब पढ़ रहे हो तो कैसा लग रहा है, ये मैं रिव्यू चाह रही हूँ। मैम ठीक है पाइथन। पाइथन ठीक है। यस मैम। हाँ खुशी, कैसा लग रहा है? मैम ठीक है, अच्छा है। अच्छा। मैम ठीक पेपर है। थोड़ा लेंदी हो गया था वो टेबल्स का, जैसे बाकी ठीक था। पेपर मतलब आता था पेपर, ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर आता नहीं था, डिफिकल्ट था या थोड़ा सा कुछ था, है ना, राइट? यस मैम। हाँ पेपर आता था, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो एक मैसेज कर देते कि मैम पेपर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दो। 10 मिनट्स में दे देती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैम नहीं, हो गया था कंप्लीट लगभग। ठीक है। ओके। सो क्या स्टार्ट करें, कोई बताएगा? 3 चैप्टर्स हैं अपने। क्या बताए, कौन बताएगा, क्या करें? नेहा बताएगी। नेहा, क्या स्टार्ट करें अपन? मैम एक मिनट। ठीक है। अच्छा, बुक का सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? बुक का किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? रौनित, बुक मिल गई है क्या? नो मैम। मैंने कहा बुक का एक आ गया है शायद, नया वो भी आ गया, कंप्यूटर साइंस की नई बुक भी ले सकते हैं, मतलब न्यू एडिशन। समृद्धि ने ली है क्या? समृद्धि, माइक में प्रॉब्लम तो बेटा चैट बॉक्स में लिख दे। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें पाइथन, एल्गोरिथम, फ्लो मैम चार्ट। हाँ बेटा। मैम डेटाबेस करें। डेटाबेस, ठीक है मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, डेटाबेस कर लेते हैं। हम्म, एक सेकंड। अच्छा, तुम लोगों को सीएस वालों को 12th में डेटाबेस का बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है, और इन लोगों को आईपी वालों को डेटाबेस का नहीं रहे, इनको भी रहेगा बट इनको थोड़ा अमाउंट में रहेगा, आप लोगों को ज्यादा रहेगा सीएस वालों को। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटाबेस एंड इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। अच्छा, इसके बाद अपनी पीडीएफ भी पड़ी हुई है, एक मिनट देख लेते हैं। कहाँ था पीडीएफ? फंक्शंस है, एसक्यूएल नोट्स। ओके, डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड so that it can be easily accessed and managed and updated. ठीक है। अच्छा, डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट, मतलब यदि हम कोई भी चीज लिख रहे हैं दैट इज अ डेटा, जो भी कंप्यूटर सिस्टम पे लिख रहे हो दैट इज अ
डेटा, चाहे डेटा किस तरीके का हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, दैट इज द डेटा। जो डेटा कन्वर्ट होता है किसी मतलब मीनिंगफुल या रिलेवेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। A database is a collection of data information that is organized, उसको हम एक organized form में हो so that it can be easily accessed and managed and update, ठीक है, हम उसको easily access और manage update कर सके, ठीक है। बेसिकली दो टाइप्स की डेटाबेस होते हैं। फर्स्ट इज नो एसक्यूएल था शायद, हाँ। फर्स्ट इज मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं भूल रही हूँ, एक मिनट। हाँ, दो टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज डेटा, मतलब टेबुलेशंस फॉर्म में होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, और एक होता है नो एसक्यूएल डेटा। नो एसक्यूएल डेटा मीन्स एक और टाइप नहीं याद आ रहा, नो एसक्यूएल ही कहते हैं। इट मीन्स कि उसमें क्या रहेगा, डेटा जो कि हमारे इमेजेस, साउंड, उस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा दो टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। और इसका आगे देखते हैं, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज, कॉलम्स एंड टेबल्स एंड इट इज इंडेक्स्ड टू मेक द इजियर टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर व्हिच कंटेन्स द वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट एक्सेट्रा इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। यदि हम डेटाबेस की बात करें, डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, फर्स्ट इज रो, कॉलम्स एंड टेबल, ठीक है। ये मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था शायद, एक सेकेंड रुकना, हाँ, 11th स्क्वेल, टपल 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 इसमें नहीं है शायद, पीडीएफ, बूलियन लूप्स, अच्छा वो वही ओपन हो गया, ठीक है। सो डेटास टू टाइप के रहते हैं डेटाबेस। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, जो टेबुलेशंस फॉर्म में रहता है, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, नो एसक्यूएल या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहा, हाँ, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, राइट। डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या रहता है, डेटा जो कि हमारे इमेजेस, डेटाबेस क्या रहता है, डेटा बेस के टू फॉर्म्स रहते हैं। फर्स्ट इज structured structured and second is unstructured, structured, unstructured, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में डेटा क्या रहेगा, हमारा रोज एंड कॉलम्स में रहेगा, डेटा रोज और कॉलम रहेगा। और स्ट्रक्चर्स में क्या रहेगा, लाइक इमेजेस और साउंड, ठीक है, वो किस में आएगा, हमारा इसमें आएगा। दैट इज अ टू टाइप्स ऑफ डेटा। बट ज्यादातर जो कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो 90% जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ठीक है। जो भी 90% डेटा है, सपोज मैंने एक ये MS वर्ड ओपन किया है, इसमें डेटा देखा जाए तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, इसमें रोज एंड कॉलम्स तो है नहीं, लाइंस के फॉर्म्स में डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। सो कहाँ थे अपन, अनस्ट्रक्चर्ड 90% जो डेटा है वो हमारा किस में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। स्ट्रक्चर्ड में इसमें हमारे रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। जैसे IRCT की बात करें, IRCT ये होता है ना, IRCTC, एक और सी आई थिंक। तो उसमें डेटा जब भी हम टिकट बुक्स करते हैं, तो जब हम अवेलेबिलिटी देखते हैं या वेटिंग लिस्ट देखते हैं, तो जब भी देखना आप ट्रेन जो नंबर्स और उसके किस फॉर्म में आता है, टेबल के फॉर्म्स में आता है, ओके। और यदि हम इसमें इसकी बात करें तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा हमारा, ओके। सो दैट इज द टाइप ऑफ डेटा बेस। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड अ डेटाबेस। अब हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। टू मैनेज अ लार्ज चंक ऑफ डेटा, इफ size of data increase into a thousands of record, it will be simply created a problem to manage. Database can manage a large amount of data, ठीक है। यदि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा साइज में दिया हो, हमें ये फाइल में स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इस तरीके से फाइल्स में स्टोर करना, जब डेटा सपोज ये तो इतने ये 10 मेरे पास फाइल्स है, यदि मेरे पास 1000 और 10,000 फाइल्स होंगी तो मुझे इसको स्टोर करना, हर एक फाइल को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। मुझे नेम याद रखना पड़ेगा कि मेरी फाइल का क्या नेम था, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड कहाँ गया, फाइन। सो डेटाबेस क्या करता है, उस फाइल को मैनेज करता है। डेटाबेस कैन मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जितना अमाउंट ऑफ डेटा है उसको मैनेज करता है और इजीली हम लोग उसको
एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक्यूरेसी क्या होता है? थ्रो वैलिडेशन रूल्स इन डेटाबेस डेटा एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन। ठीक है, एक्यूरेसी मींस कि हम चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक एक होता है, एक टर्म्स होता है, ध्यान से सुनना, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? बेसिकली रूल्स। ठीक है, रूल्स मतलब कि जो भी हम डेटाबेस में अपने रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ कंस्ट्रेंट्स। कि मैंने बोला कि मेरे एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज का जो एज है वो 18 से अबव होगी और 60 से बिलो होगी। ठीक है, मतलब 18 टू बिटवीन 18, समझ में आ रहा है सबको? बिटवीन 18 टू 60 इस बीच में रहेगी। दैट इज अ कंस्ट्रेंट्स, मैंने एक रूल अप्लाई कर दिया। अब यदि कोई 17 एज डालेगा तो वो क्या बताएगा? एरर बता देगा। फाइन, दैट इज अ कंस्ट्रेंट्स। ये रूल हम कह सकते हैं जो कि हम डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हैं, बट यदि हम फाइल सिस्टम्स की बात करें तो वो हमें एक्यूरेसी नहीं देता। अब यदि एसक्यूएल नोट्स बना है तो देखना, मैं एक और किसी फाइल का रीनेम करके एसक्यूएल नोट्स लिख दूंगी तो आ जाएगा, सेम एज इट इज लिखती हूँ, देखना, नोट्स। शायद मांगेगा, बट यदि हम कभी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं कुछ करते हैं तो उसमें एक साथ दो बना बना आ जाता है। ठीक है, ये देखो, मैंने जस्ट डॉट लगाया है और इसमें दोनों में देखोगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक डॉट का फर्क है। इट मीन्स कि ये क्या हो गया? रिड्यूडेंसी होगी, मतलब दो चार मेरे पास फाइल्स एक साथ क्रिएट हो गई। समझ में आ रहा है? नेहा, समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? इजी ऑफ अपडेटिंग डेटा, मतलब हम इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं। वी कैन विद द डेटाबेस वी कैन फ्लेक्सिबल अपडेट द डेटा एंड अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। मोर एवर मल्टीपल पीपल कैन एडिट, कैन आल्सो एडिट डेटा एट द सेम टाइम, मतलब बहुत सारे डेटा उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ डेटा। विद द डेटाबेस वी हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड प्रिविलेज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि सपोज मैंने अपना एक्सेस उसको दिया है कि ये भाई नेहा इतने पोर्शन को एक्सेस कर सकती है, बारबी इतने पोर्शन को एक्सेस कर सकती है। दैट इज द accessibility, security of data। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या एक सॉफ्टवेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने को, उसको मेंटेन करने को, उस डेटाबेस को यूटिलाइज करने को काम आता है। ठीक है, a database along with the DBMS software is called the database systems। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? माई सर्वर, एक्सेस, पैराडॉक्स, DB2, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स। डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशंस, जो डेटा है उसको रिड्यूस करता है। मींस जैसे सपोज मैंने 2 फाइल्स बनाई है तो डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता, वो हमें वार्निंग दे देता है कि भाई आप एक जैसी दो चीजें नहीं बना सकते हो। Database control inconsistency when two copies of the same data do not agree to each other। Inconsistency मतलब कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने कहा कि क्या, हाँ, जैसे सपोज मैंने एक टिकट बुक करी तो सेम टिकट जो है वो दो लोगों को अलॉट नहीं होगी यदि मैं तत्काल में टिकट बुक करते हैं तो। सो दैट इज द कंट्रोल इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। यदि सपोज मैंने उसको पहले बुक कर दिया तो मुझे मिलेगी, सेकंड बंदे को वो नहीं मिलेगी। ठीक है, डेटाबेस फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग सेवरल यूजर। जो डेटा है वो हम बहुत सारे यूजर्स में आपस में शेयर कर सकते हैं। जो भी डेटाबेस, जैसे सपोज आईआरसीटी का एग्जांपल लेते हैं तो वो उनके पास जो जो ट्रेन अवेलेबल रहती है वो सबको बता देते हैं कि हाँ भाई आपके हैं। ठीक है, डेटाबेस इंश्योरेंस सिक्योरिटी, भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकते, ऑथराइज्ड पीपल ही एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी, इट इन्फोर्स सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। लाइक दिस इस टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, ये डेटा क्या करता है? मेंटेन इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, जो भी रूल्स और हमने रेगुलेशंस अपने टेबल्स पे लगाए हैं उसको यूज करता है, मतलब सही यूज करता है। ओके, एनी डाउट अभी तक का किसी को? व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? नो मैम। है ना? सो दैट इज द डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। फाइन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये पढ़ लिया था हमने। ओके, इसके बाद क्या था इसमें देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट्स, नीड, डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल क्या होता है? जो भी डेटा हमारा टेबुलेशन टेबल के फॉर्म में होता है, दैट इज अ रिलेशनल मॉडल।
इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। टपल हम किसको कहते हैं? टपल मीन्स रो, ठीक है। रिलेशन मीन्स, ये कुछ टर्म्स है रिलेशनल, आरडीबीएमएस भी कहा जाता है इसको, आरडीबीएमएस, ठीक है। रिलेशन मीन्स रो, ओके। एंड relation tuple, 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 sorry, relation means stable, or tuple means row, attribute means column, okay, or that is a terms which is used in RDBMS, ठीक है। concepts of domain क्या होता है? एक वैल्यू कहते हैं हम किसी भी की भी वैल्यू, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। बोरिंग तो नहीं लग रहा? जिसका एक्चुअली डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ वैल्यूज या पर्टिकुलर वैल्यूज कह सकते हैं, मतलब वैल्यूज कह दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी के जैसे मैंने लिखा ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी क्या है? 1001, तो 1001 मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, वैल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है? इसमें कीज होती है, कीज कुछ कुछ यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कीज का बाद में जाएंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या होता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कीज क्या होता है? व्हाट इज की? एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई टू रोज, यदि किसी दो रोज को हम यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द यूज ऑफ की, ठीक है। अच्छा, ये टर्म्स इसमें दिया हुआ है, नोट्स में देख लेना। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द वैल्यू इज ड्राइव्ड फॉर अ कॉलम, ठीक है। टपल्स एंटिटी रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रो ऑफ अ टेबल, टपल और रिकॉर्ड कहते हैं। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कॉलम ऑफ फील्ड, एट्रीब्यूट और अ फील्ड। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इन अ टेबल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ओके। कुछ कुछ ये कीज होती हैं, हम लोग को कितनी कीज है देख लेते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की, वेरी सिंपल। एक फॉरेन की भी होती है। प्राइमरी की क्या होती है? वो की प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स, मतलब रो को इन दैट टेबल, ठीक है। प्राइमरी की क्या होगा? एक यूनिक रहेगी और एक क्या रहेगा? नॉट नल रहेगी। यूनिक मतलब जो भी प्राइमरी की होगी वो सबकी डिफरेंट रहेगी, और नॉट नल इन द मीन्स कि उसमें वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, लाइक रोल नंबर, ओके, दैट इज अ प्राइमरी की, ओके। और एक वो होता है ना तुम लोगों का एडीएम नंबर, एडमिनिस्ट्रेटर नंबर या रजिस्टर्ड नंबर, दैट इज अ प्राइमरी की, ओके। कैंडिडेट की क्या होगी? कैंडिडेट की क्या हो सकती है? यूनिक रहेगी, बट वो क्या हो सकती है? नॉट नल हो सकती है, नॉट मतलब नल हो सकती है, फाइन। इट मीन्स कि जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड क्या होता है? किसी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस होता है, यूनिक है, बट किसी के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। अल्टरनेट की क्या होता है? आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, रिमेनिंग की एज नोन एज अ अल्टरनेट और सेकेंडरी की। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम है, इसमें हम देखें, एक एम्प्लॉय का एक टेबल दिया हुआ है, इसमें एम्प्लॉय आईडी क्या दी है? प्राइमरी की दी हुई है, और कैंडिडेट की से ही हम एक प्राइमरी की ड्राइव करते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट, ये क्या है? कैंडिडेट की है। कैसे कैंडिडेट की हो सकती है? ये क्या है भाई? यूनिक है, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? ये कैंडिडेट की है, फाइन, ओके। अब इसमें मैंने बोला कि जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, वो क्या है? प्राइमरी की बना दिया, मीन्स हर एक एम्प्लॉय जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा उसके पास एक एम्प्लॉय आईडी होना होगी ही, वो नॉट नल नहीं हो सकती। नेहा समझ में आ रहा है? बारबी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. खुशी समझ में आ रहा है बेटा? तुम लोगों को आगे ये बहुत काम आएगा, यस मैम। है ना? तो समझ लो, हमको ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, बट समझ लो, तो आगे ये तुम लोगों को बहुत डीप डेप्थ में कंसेप्ट है डीबीएमएस का, देख लेना 12th की बुक, और वो पक्का ही आएगा, क्योंकि डीबीएमएस कहीं जाएगा ही नहीं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की क्या होगी? वो चीज, वो की, वो एट्रीब्यूट, या एट्रीब्यूट मतलब कॉलम,
वो कॉलम जो कि यूनिक हो और उसमें नॉट नल हो। नॉट नल मीन्स हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी क्या रहेगा, हमारा प्राइमरी की रहेगा, ठीक है, और वो क्या रहेगा, नॉट नल रहेगा। फाइन। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कौन कौन सी हो सकती है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, दैट इज अ कैंडिडेट की। अब बात करें अल्टरनेट की। अब सिंपल सी बात है, कैंडिडेट की क्या है, एक कैंडिडेट की से ही कौन सी की बनती है, हमारी प्राइमरी की बनती है। ओके, एंड जो प्राइमरी की बन जाती है और जो बची हुई कैंडिडेट की होती है, दैट इज द अल्टरनेट की। समझ में आया? नेहा समझ में आया? खुशी समझ में आया? रोनित चला गया? मैम एक बार लास्ट पार्ट फिर से बता दो। हाँ, देखो बेटा, इसमें क्या है कि कैंडिडेट की क्या है, एक सुपर सेट है, प्राइमरी क्या है, उसका सबसेट है। ठीक है, एक कैंडिडेट की से हमारी क्या बनेगी, प्राइमरी की हम डिसाइड कर लिया, हम सपोज ये कैंडिडेट की है, ये यूनिक है, लाइसेंस नंबर भी यूनिक रहता है, पासपोर्ट नंबर भी यूनिक रहता है। ठीक है, दैट इज अ कैंडिडेट की। अब इस कैंडिडेट की से हमने एक डिसाइड कर लिया कि ये की जो है, मतलब ये जो एट्रीब्यूट है, ये हमारा प्राइमरी की है। फाइन। ओके, सो लाइसेंस नंबर और जो पासपोर्ट नंबर है, ये तो हमारा प्राइमरी की बन गया, और जो बची हुई कैंडिडेट की है, वो हमारा क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की। ठीक है, समझ में आया कि फिर से बताऊं? नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ गया। आ गया? ठीक है, सो दैट इज अब प्राइमरी की का फीचर क्या होगा, पहला तो वो यूनिक रहेगा, दूसरा वो नॉट नल रहेगा, मतलब वो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड में, ट्वेल्थ में देखोगे तो, कि एक तुमको टेबल, आपको टेबल दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें आप कौन सी प्राइमरी की बना सकते हो, इसमें आप कौन सी कैंडिडेट की हो सकती है, या इसमें अल्टरनेट की कौन सी होगी आपके हिसाब से। तो वो हमको थोड़ा सा डिसाइड करना रहता है। ठीक है, बेसिकली वैसी क्वेरीज ज्यादा आती है करने को। ओके, फाइन। यस मैम। नेक्स्ट है ना? अच्छा, तो कहाँ थे हम? ओके, सो एसक्यूएल क्या है, एम्प्लॉय रेफरेंस, अच्छा सैलरी रेफरेंसिंग। ओके, नेक्स्ट एक और लास्ट एक और चीज समझ लो, फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की क्या होता है, यदि एक टेबल दिया हुआ है हमें एम्प्लॉय आईडी, उसकी यदि हम की कोई ड्राइव कर रहे हैं सेम, दैट इज द फॉरेन की। अब इसमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी दिए तो एम्प्लॉय वन आईडी भी हो सकता है, मतलब एट्रीब्यूट के नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट जो वैल्यूज है वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, यदि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो एक एट्रीब्यूट को आप दूसरे एट्रीब्यूट से कैसे कनेक्ट करोगे, एक यदि इसकी प्राइमरी की है तो इसकी क्या बना दोगे आप, फॉरेन की बना देंगे। ठीक है, ओके। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको सीक्वल भी बोला जाता है। बेसिकली ये लैंग्वेज किस लिए यूज होती है, जब भी कोई डेटाबेस से हमें डेटा को रिट्राइव करना हो, तो हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग रिलेशनल डेटाबेस। ये जो एसक्यूएल है, ये बेसिकली किस पे वर्क करती है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मींस रोज एंड कॉलम्स पे वर्क करती है। ठीक है, SQL is being used by many database management system, some of them MySQL इन सब पे यूज करती है। ठीक है, MySQL it is a relational database system based on SQL. MySQL especially popular on the web पार्ट में यूज किया जाता है, PHP, और ये आगे जाके MySQL का बहुत ज्यादा यूज होता है। यदि इसके फीचर्स की बात करें, ओपन सोर्स होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, भाई इजिली आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी रहती है, कि यदि एक सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। इट्स डेटाबेस आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड कनेक्टिविटी, मतलब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड देता है। ओके, क्वेरी लैंग्वेज इट सपोर्ट्स एसक्यूएल फॉर हैंडलिंग अ डेटाबेस। ठीक है, क्वेरीज हम लोग यूज करते हैं इसमें। फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? नो है ना? मैम। सो दैट इज एसक्यूएल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, कौन कौन सी रहता है। फर्स्ट इज कौन, 3-4 लैंग्वेजेस रहती है इसमें एसक्यूएल के अंदर ही। फर्स्ट होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कंट्रोल उसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल ट्वेल्थ में भी नहीं है वो, मतलब आगे का कंसेप्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मींस जो टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड लाइक क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। ठीक है, मतलब एक पूरे टेबल को क्रिएट करना, उसको चेंज करना, उसके अंदर कॉलम को चेंज करना, या कॉलम ऐड करना या डिलीट करना,
और उस पूरे टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना मीन्स रिमूव करना। ठीक है, सो वो जो 3 कमांड्स है वो हम किस में लिखते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में। ठीक है, नेम से ही समझ में आ रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल स्ट्रक्चर कमांड्स लाइक क्रिएट, टेबल को क्रिएट करना, अल्टर मीन्स उसमें अंदर कॉलम को चेंज करना, कुछ कॉलम ऐड करना, कुछ कॉलम डिलीट करना, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम आप ऐड करना, मतलब उस टेबल के स्ट्रक्चर को पूरे को चेंज करना। थर्ड इज ड्रॉप, मतलब वो पूरे टेबल को ड्रॉप करना, रिमूव करना। ओके, द सेकंड इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या रहता है कि टेबल के अंदर जो भी चेंजेस करने, लाइक डेटा के अंदर, टेबल के अंदर डेटा में जो भी रिकॉर्ड्स या रोज के अंदर हमको चेंजेस करने, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स यूज होती है, सिलेक्ट मीन्स पर्टिकुलर किसी रो को सिलेक्ट करना है या सारी रोज को लेकर आना टेबल पे, इंसर्ट न्यू रोज को इंसर्ट करना है। ठीक है, एक रो या 2 रोज जितनी भी आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो टेबल में। डिलीट, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना, मतलब जो भी रिकॉर्ड और रोज में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं। एंड अपडेट मीन्स उसके अंदर वैल्यूज अपडेट करना, जैसे सपोज किसी एम्प्लॉयज की एज 30 थी, 30 और मैंने क्या लिख दिया 25 लिख दिया, उसमें वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या होती है, थोड़ा सा समझ लो, इसमें इतना नहीं रहता। इसमें कौन कौन सी कमांड यूज होती है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। कमिट मीन्स यदि आपने डेटाबेस को कमिट कर दिया है तो आप उसमें के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। रोल बैक में आप क्या करते हो, आप एक पॉइंट पे आके, मतलब आपने रोल बैक किया मतलब आप उसको अंडू कर सकते हो, मतलब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। सेव पॉइंट क्या रहता है कि मतलब मैंने सपोज यहाँ तक डेटा अपना इंसर्ट किया, ट्रांजेक्शन्स कुछ किए, और उसमें मैंने यहाँ तक सेव पॉइंट कर दिया कि ये मेरा डेटा सेव हो गया। ठीक है, सो ये आउट ऑफ सिलेबस है और सीनियर क्लासेस में रहेगा, आप लोगों को अभी 12th में भी नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेजेस कहते हैं यूज टू मैनुअल परमिशंस और एक्सेस राइट टू ऑफ द टेबल, जो भी टेबल को ग्रैंड करना है या किसी भी टेबल को एक्सेस करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल क्या होता है, जैसे सपोज हम लोग बैंक का अपना अकाउंट एक्सेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, टीसीएल के आएगा। ओके, सो इसकी कुछ कमांड्स हैं, इसको ये मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। नेहा, ये तुम्हारे पास है पीडी इसका, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का? मैम एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार देख लेना, नहीं है तो मैं रीसेंड कर दूंगी इसको। इसमें कमांड्स बहुत लाइन से दी हुई है, ठीक है, सारी कमांड्स लिखी हुई है कि कैसे डिलीट करना, अपडेटिंग कैसे करना, ये परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते, सिलेक्ट एस्ट्रिस दिस। ठीक है, तो ये अपन एक बार देख लेंगे। और ओके, उसके बाद अपन थोड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट बनाना है। तुम लोग थोड़ा थोड़ा उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, आज की किसी क्लास में किसी को डाउट है ना? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा,